हर एक्टर का ये सपना होता है कि भैया ऐसा कैरेक्टर मिल जाए प्ले करने के लिए जिसमें कैरेक्टर्स हों। जी। ऐसा मतलब वो होता है ना, देखने में Layers हो। कुछ, हाँ दिखने में कुछ, होने में कुछ, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। जी। ऐसा ही एक कैरेक्टर है आई जी। थिंक फ्रेडी में, जी। जो दिख रहा है बहुत सीधा। आप बेच भी यही रहे हो कि बड़ा नाइव है, बड़ा इनोसेंट है, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या घसीट रहा है। आई होप प्रोमो में जो दिख रहा है वो आप ही हो। सो इंटरेस्टिंग है ये कैरेक्टर। और कार्तिक की अगर बात करें तो एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि इनकी हर फिल्म दूसरी फिल्म से एटलीस्ट पिछले कुछ टाइम से अलग होती है। जी। तो ये आप कर रहे हैं कि आपके साथ हो रहा है? आई मीन इंटरेस्टिंगली ये ऐसी स्क्रिप्ट्स मेरे पास आ रही है और मुझे वो चूज करने का मौका मिल रहा है। काफ़ी टाइम तक ये मौका नहीं मिलता था। और ये स्पेशली जब सोनू के टिटू की स्वीटी चली, उस फिल्म के बाद से ये ऐसे ऑप्शंस और ऐसे मौके आना चालू है। तो वो मेरा जिस तरीके की फिल्में अब शायद से आप देखेंगे, वो मोस्टली मेरी ज़्यादातर चॉइसेस अब फाइनली दिखेगी। यू नो कि ये फुल एंड फाइनल मैं पूरी तरह से है कि हाँ यार ये कार्तिक ने चूज़ की हुई स्क्रिप्ट होगी। तो वो पहले वो इतनी नहीं आती थी। पहले कुछ में कुछ कमी होगी, कुछ में। अभी ऐसा लगता है कि नहीं यार ये मैं फुल चूज़ कर रहा हूँ। एंड थैंकफुली कि ये स्क्रिप्ट मुझे पसंद भी आ रही। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि अच्छा एक ये वाली ऐसी जॉनर की चूज करता हूँ या अभी राजस्थान चलते हैं, उसके बाद नहीं साउथ जाएंगे, वो ऐसा अपने नहीं, आप हो रहा है। वो अपने आप हो रहा है। मैंने उसमें कुछ ऐसा प्लानिंग नहीं किया कि अच्छा ये ना, मैंने ऐसा कुछ रिलीज का प्लान किया हो कि कभी ये पहले आ जाए ये बाद में आ जाए। ये अपने आप ही एक बन रहा है और बहुत अच्छे डायनामिक्स हो रहे हैं। आई मीन आई एम जस्ट एंजॉइंग इट कि पहले धमाका आई, फिर उसके बाद भूल भुलैया आ गई, फिर अभी फ्रेडी आ रही है, देन शहजादा विल कम। सो इट्स ऑटोमेटिकली दिस इज हैपनिंग। एंड जो भी कैरेक्टर्स मैंने अभी तक प्ले किए हैं वो काफ़ी अलग अलग दिख रहे हैं एक दूसरे से। सो आई एम इन अ हैप्पी स्पेस इन टर्म्स ऑफ ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक कार्तिक ऐसा था कि आपका प्यार का पंचनामा का वो जो मोनोलॉग वो इतना हिट हो गया था कि लोगों को ऐसा लगा था कि ये स्क्रीन पर आए और एक लंबा सा मोनोलॉग दे दो, मतलब फिल्म चल जाएगी। कहीं ना कहीं ये था। सो आई बिलीव कि आज आपके पास ये जो चॉइस है कि मैं चूज करूंगा कि मुझे कौन सी फिल्म करनी है, नहीं उसमें एक टाइम लगा है, एक उसकी भी जर्नी रही होगी, एक प्रोसेस रहा होगा यार। सो वो क्या था अगर कुछ शब्दों में? अब वो मतलब वो जर्नी रही है ऑफ कोर्स। काफ़ी टाइम तक ये इमेज ऑफ कोर्स ये भी बन गया था कि मेरा नाम तक नहीं पता था। लोगों को लगता था कि ये वो लंबे डायलॉग बोलने वाला लड़का है। सो दे यूज्ड टू मतलब वो कार्तिक किसी को नहीं पता था। पंचनामा 2 भी आ चुकी थी, 1 भी आ चुकी थी, आकाशवाणी भी हो गई थी। तो 4-5 फिल्में इनफैक्ट आ चुकी थी मेरी। लेकिन मैं बहुत ऐसा तरसता था कि किसी सामने वाले को मेरा नाम पता हो कि मैं वो एक्टर हूँ। एंड उस टाइम ये ऑफ कोर्स मेरे साथ एक इमेज बन चुकी थी बिकॉज मोनोलॉग इतना फेमस हुआ था फर्स्ट वाली का कि सेकंड वाली में आते आते तो वो एकदम ही स्टैम्प लग गया था कि ये मोनोलॉग्स बहुत अच्छे बोलता है, लंबे डायलॉग्स। तो वो एक था। बट मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं कि वो इमेज ब्रेक करनी है या कुछ नहीं। आई एंजॉय इट कि बहुत मुश्किल से वो इमेज भी मिलती है कि लोगों को कि आपके पास कुछ आइकॉनिक ऐसे डायलॉग हो जो लोग बार बार आपसे सुनना चाहते हो। सो वो चीज़ एक हुई विथ द पंचनामा सीरीज। बट देन उसके बाद से आई थिंक सोनू टीटू जब व्हेन इट हैपेंड एंड देन लुका छुपी, पति पत्नी, तो उनसे एक अलग जोन में और एक वैलिडेशन मिलना चालू हुआ। एंड इवेंचुअली आई थिंक भूल भुलैया ने वो चीज़ को और भी ज़्यादा वैलिडेट कर दिया। एंड या तो इट्स बिन अ जर्नी जहाँ पे सोनू के बाद इनफैक्ट मेरा नाम लोगों को पता चला कि हाँ अच्छा ये कार्तिक है। सो वो पहली बार मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया कि लोगों को मेरा नाम पता है अभी। एंड या सो एंड देन थिंग्स स्टार्टेड रोलिंग। आई कांट इमेजिन आप ये कह रहे हो कि मुझे एक्चुअली ये लगता था कि लोगों को मेरा नाम पता चले, और आज लाइक अभी की बात देखो, लाइक बड़े बड़े टाइटल्स दिए जा रहे हैं, लाइक ही इज द नेक्स्ट, ये वो, मतलब हीरो। कितनी नजर उतारी जा रही है आजकल? अरे परसों मेरी मम्मी ने नज़र उतारी। किसी ने कुछ, हाँ वो मैं इफ़ी में कुछ परफॉर्म कर रहा था तो उस दिन मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। तो उसके बाद वैनिटी में जब गया तो माय पेरेंट्स वर देयर इन गोवा, तो वो भी देखने आए थे वहाँ पे शो। तो जब वो लौट के उनको पता लगा कि तबीयत ख़राब है तो मेरी टीम में से मेंबर ने बोल दिया कि यार नज़र, जैसे आपने अभी बोला कि ये नज़र उतार दो,
एक तरफ वो डॉक्टर्स है और डॉक्टर्स दवाई भी दे रहे थे, दूसरी तरफ उनका वो भी था कि नजर भी उतार रहे थे, तो सो वो सब चीजें, आई एम अ मदर तो आई नो बच्चे को कुछ भी होता रहता है, नहीं नजर लगी है बच्चे को, जिससे भी ऐसे मन को शांति मिल जाए, वो वैसी वाली चीज है. हाउ स्वीट. सो ऑल दैट हैपेंड. तो अभी ये 2 दिन पहले ऐसा हुआ था. हाउ स्वीट. वेल प्रोमो मैंने देखा, बहुत अच्छा है, प्रॉमिसिंग प्रोमो है. Thank you. एंड थ्रिलर लग रही है मुझे, तो ऑब्वियसली मैं कितना ही घुमा फिरा कर सवाल पूछ लूं, आप बताओगे तो होगी मुझे कुछ. करेक्ट. राइट. सही सी बात है, कुछ तो बताना है. नहीं वो तो फिल्म देखो वही वाला होने वाला है. बट टेल मी, ये जो कैरेक्टर है, अगर इसे कुछ शब्दों में डिस्क्राइब जी, कर रहा हो, कुछ जी. तो ब्रीफ दिया होगा ना आपको शशांका ने, क्या है, कौन है ये? आई मीन देखिए, अभी तक तो इनफैक्ट इसके बारे में इतना कुछ बाहर आया नहीं. जितना आपने पहला मिनी क्लिप ये देखा, उसमें एक इंट्रीग करके कैरेक्टर छोड़ के चला जाता है, और एक जो विजुअल्स उसके आए वो थोड़े से अलग तरीके के आए. एंड इट्स अ स्टोरी ऑफ अ लोनर. एंड दिस गाय, ऑफ कोर्स ही इज़ अ डेंटिस्ट, बट एक लोनर है, और अपनी लाइफ में वो एक थोड़ा अकेलापन है उसका, जिससे वो जूझ रहा है फिल्म में. एंड हाउ ही फाइंड्स लव, ही वांट्स टू फाइंड लव इन हिज लाइफ. देयर आर पीपल जिनको एक्चुअली ट्रू लव ढूंढ रहे. ही इज दैट काइंड ऑफ अ गाय. अब उसकी बैक स्टोरी क्या है, उसके अंदर क्या है, और चीज़ें वो आपको ऑफ कोर्स फिल्म में, बट ये अभी तक ये भी नहीं है. तो मैं उतना आपको बता दिया. तो so yeah, and he's a dentist, and he's someone जो अपनी लाइफ में बस प्यार ढूंढ रहा है. तो वैसा सा कैरेक्टर है. पर वो जो कैरेक्टर की अगर मैं बात करूँ फ्रेडी, एंड कैरेक्टर को अगर मैं मिक्स करूँ आप एज एन एक्टर को, तो जैसे कुछ एक्टर्स होते हैं जो आंखों से खेलते हैं, या मतलब जैसे अगर मैं आपकी बात करूँ, यू ट्राई टू प्ले विद योर स्माइल एंड योर वॉक. मे बी आफ्टर भूल भुलैया तो वो जो टेढ़े होकर चले थे, उसके बाद से मुझे कि कार्तिक की वॉक में कुछ तो है. सो इधर भी यू नो द वे ही इज गेटिंग अप, द बॉडी लैंग्वेज इज वेरी डिफरेंट. He has a full, उसका एक पूरा हंच है, तो पूरे फिल्म में आप नोटिस करोगे, तो वो एक बॉडी लैंग्वेज है उसमें. So is there a process like as an actor किसी भी कैरेक्टर में जाने से पहले, या आप सेट पर जाकर स्क्रिप्ट पे? It depends on the script. Actually वो डिपेंड करता है कि अलग अलग फिल्म्स का अलग अलग डायरेक्टर्स का एक प्रोसेस होता है, और मैं उनके हिसाब से वो मेथड में जाता हूँ या वो प्रोसेस में जाता हूँ. So you are director's actor completely. Fully. Yeah. मतलब I try to collaborate and try to give my ideas also, suggestions also, कि अगर ये हो सकता है तो ये, बिकॉज मैं बहुत क्वेश्चंस भी पूछता हूँ. तो और तो आई थिंक वो कोलैबोरेशन में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है. एंड आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर. एक बार अगर उन्होंने बोल दिया कि ये ऐसा है, तो फिर देन आई फॉलो दैट. सो विद फ्रेडी ऑल्सो देयर वाज दिस होल प्रोसेस जहाँ पे उसकी बॉडी लैंग्वेज पे बहुत काम किया गया था, वेयर यू वोंट सी हिम वॉकिंग like a usual person. There is some distinct body language about him. बहुत मजा है. मजा आता होगा एक्चुअली ये सब चीज़ों में बहुत मजा आया. मजा आता होगा. एंड आई मीन वो देखने में ऑल द मोर, फिर उसका जब रिजल्ट आ रहा होता है एंड यू सी इट एज अ होल, एक तो एक वो और भी ज़्यादा ऐसा लगता है यार, हाँ ये इतनी वो क्योंकि शुरू में जब आप करते हो तो वो छोटी छोटी एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन वो जब साथ में एक साथ आते हैं, देन यू रियलाइज कि अरे हाँ यार, ये अब ये एक कैरेक्टर पूरा लग रहा है. आई डोंट नो, मुझे मतलब जैसे किसी एक बहुत ही सीनियर एक्टर उन्होंने बताया था कि जब किसी भी कैरेक्टर कैनवस बहुत बड़ा हो जाता है ना, उसे फैलने के लिए चीज़ें मिल जाए, तो उसके प्रॉप्स लोगों को याद रह जाते हैं जी. लेकिन जब वो कैरेक्टर बहुत सिमट जाता है ना, लाइक एज यू लाइक सेड कि आपका कैरेक्टर बहुत लोनली है, तो उस कैरेक्टर की ना छोटी छोटी डिटेल्स जो है ना वो ऑडियंस पकड़ती है. करेक्ट. आई मीन मैं वही इसमें जैसे इसका ये आई थिंक 1 मिनट के अंदर का जो मिनी क्लिप आया था, वो उसके अंदर ही लोगों ने इतनी छोटी छोटी चीज़ें उसमें पकड़ी. एंड वी वर सो हैप्पी एवरीवन इन द टीम कि अच्छा ये इन्होंने एक स्माइल भी जिस तरीके से वो किया, उनको एक वियर्डनेस उसमें दिखी, या फिर वो जिस तरीके से तो अकेला बैठा हुआ डांस कर रहा है, तो वो एक बॉडी लैंग्वेज को पकड़ रहे हैं कि यार ये यूजुअल डांस नहीं कर रहा है, ये कुछ अलग है. तो आई थिंक वैसी चीज़ें भी पकड़ना ऑडियंस के लिए, एंड इट शोज द स्मार्टनेस ऑफ द ऑडियंस. एंड उसमें हमें भी एक ट्रायम्फ, एक विक्ट्री जैसा लगा कि अरे यार ये अच्छी बात है कि ये पकड़ रहे लोग. सो ऑल दीज एलिमेंट्स लाइक गेनिंग वेट, बॉडी लैंग्वेज, द ऑकवर्डनेस, वियर्डनेस, the world, how it's been shot, the way it looks,
देयर इज एन इंट्रीग इन द वर्ल्ड इटसेल्फ. सो वो सारे एलिमेंट्स बहुत अच्छे हैं इसमें. हाँ मतलब अदाओं से तो मार ही रहे थे, लिटरली भी मारने लगे हैं ये. मतलब ये यही रह गया था. पता नहीं वो मार रहे हैं कि नहीं. ओके, बात करते हैं गाने की. अगर बात करते हैं सो चॉपर डांस. जी, अच्छा चॉपर स्टेप. हाँ, चॉपर okay, स्टेप, यस जी. यस. सो ये क्या मतलब ऐसा पेटेंट करवा दें? क्या बोलते हो? तो हो चुका है. हो चुका है. अभी जो भी करें अपन ने पहला किया था. हाँ वही. दिस ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन यार, प्रीतम, अरिजीत, इरशाद साहब. Fully, It suits you. fully. I mean, I'm just lucky कि जिस तरीके का ये कॉम्बिनेशन, और ये बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है. मुझे पहले भी जब ये हुआ था तो आई वाज जस्ट टू हैप्पी. ये शायद के टाइम पे लव आजकल में जो गाना था तो उसमें भी ये हुआ था, और एंड वो बहुत बड़ा गाना बना था. काला जादू में वापस ये हो रहा है. ये कॉम्बिनेशन जिस तरीके से इरशाद सर लिखते हैं और प्रीतम दा हर गाने को छोटी छोटी चीज़ों से मास्टर तक आने तक वो अरेंजमेंट इतना हाई लेवल तक चला जाता है. आई मीन आई एम एज आई सेड आई एम जस्ट लकी कि मेरी मोस्ट ऑफ द फिल्म शायद प्रीतम दादा ही कर रहे हैं. तो सारे एक से बढ़कर एक गाने उनके आते रहते हैं. सो आई एम लकी कि ऐसे गाने मिल रहे हैं. एंड ऑल्सो आई एम जस्ट हैप्पी कि जिस तरीके से काला जादू के विजुअल्स आए, जिस तरीके की कोरियोग्राफी पीयूष हाजिया ने की, और जिस तरीके से बोस सर जिन्होंने जो DOP है फिल्म के शूट किया इसको, आई थिंक ऑल इन ऑल ये गाना इस फिल्म से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था. जैसे ये फिल्म का पहला क्लिप किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, काला जादू भी ऐसा होगा कि एक्सपेक्ट नहीं किया था. तो वो जो एक एक करके वो थ्रिल एलिमेंट आ रहा है इन व्हाटएवर फॉर्म, वो बहुत एक्साइटिंग हो रहा है फ्रेडी के लिए. सो बेसिकली ये फिल्म भी ना बिल्कुल कार्तिक की तरह धीरे 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 खुल रहा है. पत्ते तो खुल आपको रहे हैं. पत्ते खुल रहे हैं धीरे धीरे. आपको क्या पता, आगे देखो और क्या क्या करके बताते. ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि आज थोड़ा सा और आपको डिटेल में जानने का मौका मिला है मुझे. सो ये दो आंखें जिसके धीरे धीरे सपने पूरे हो रहे हैं, यू नो, वो सपने जो कई साल संजोए थे. सो हैप्पी एंड आई एम श्योर आपको देखकर आपकी ऑडियंस इसी तरह खुश रहे, आप खुश रहे. थैंक यू सो मच कार्तिक एंड ऑल द वेरी बेस्ट. Thank you so much. थैंक यू. 92.7